हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या इसराइल की एक मंसूबा बंद साजिश है जो बैतुल मक़दिस पर हमले हो रहे हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वबा से नबरद आज़मा है, यानी गुज़र रही है, आजमाइश से गुज़र रही है। लाखों कीमती जान इस वबा की नज़र हो चुकी है और पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी का आलम है। इस खौफ और गम के माहौल के बीच फ़लस्तीन और इसराइल से बमबारी और रॉकेट हमलों की खबर मौसूल हो रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल के शहर लद में एमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अरब शहरियों और इसराइल फ़ौजियों के माबीन झड़पों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ये कब हो रहा है और क्यों हो रहा है? कोरोना की इधर ज़बरदस्त एक तरीके से पूरी दुनिया लर्ज़ उठी है कोरोना के मामले में। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल के शहर लद में मुजाहिरीन ने गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया है और उन पर तशद्दुद झड़पों में कम अज़ कम 12 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। लद शहर के मेयर ने उन हालात की तशबीह खाना जंगी से की है, यानी इन हालात को जो तशबीह दी है वो खाना जंगी यानी एक जंग के माहौल से दी है। इसराइल हमलों में गज़ा में वाक़ई 13 मंजिला इमारत जिसमें हमास का सियासी दफ्तर था वो ज़मीन बोस हो गया है और इन हमलों में 28 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के हलाक होने की खबर मौजूद है, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की जारहियत का जवाब देते हुए हमास ने इसराइल की राजधानी तल एब पर रॉकेटों से हमले किए, जिसमें 2 शहरी यानी 2 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं। हमास के जानिब से पीर की रात से खबरें जो मौसूल हो रही है, इसराइली इलाक़ों पर 400 से ज़्यादा रॉकेट फेंके गए हैं। हमास की तरफ से इसराइली हमलों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। ये ताज़ा तरीन झड़पें बैतुल मक़दिस में तनाव की वजह से पेश आई है। क़दीम शहर के मुक़द्दस मक़ामात न सिर्फ कौमी बल्कि मजहबी अलामातें भी हैं और वो बहरान जो उन्हें मुतासिर करता है वो अक्सर तशद्दुद में तब्दील हो जाता है। जिस तरीके से इसराइल अपनी जुल्म की इंतहा दिखा रहा है और अपनी एक तरीके से इंसानियत से अपने आप को ख़त्म कर रहा है, इस मर्तबा मामला इसराइल की जानिब से रमज़ान के महीने में जो जुल्म हुआ है, भारी पुलिस की नफरी की तैनाती और इसराइली अदालतों के ज़रिए फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने की जो मुतनाज़ा इक़दामात किए जा रहे हैं। रमज़ान के आगाज़ से ही दमश्क गेट के बाहर खड़ी की जाने वाली सिक्योरिटी रुकावटों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वाले फ़लस्तीनियों और पुलिस के दरमियान रात के वक्त झड़पें होने लगी, क्योंकि इन रुकावटों की वजह से वो शाम के वक्त वहाँ यकजा नहीं हो पा रहे थे। इस तरीके के जो मज़ालिम इसराइल ढा रहा है, इसराइली पुलिस का कहना है कि हज़ारों तादाद में फ़लस्तीनियों ने रात इमारत में गुजारी थी और अगले दिन यानी पीर के दिन 10 मई को यौम यरूशलेम मार्च के मौके पर होने वाली मुतवक्की झड़प के बाइस ख़ुद को ईंटों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से लैस कर लिया था, जो कि मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होना थी। वाज़ेह है कि हालात को बिगड़ता देखकर यौम यरूशलेम मार्च मनसूख कर दी गई। इस हंगामे में शहीद हुए एक शख्स के जनाजे में शरीक इसराइल में मुकीम अरब शहरियों ने इसराइल के शहर लद में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसका जवाब दस्ती बमों से दिया गया। इसराइल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने कई सालों में पहली मरतबा यरूशलेम पर रॉकेट फायर करके सूख लकीर अबूर कर ली है और ये तनाज़ा कुछ अरसे तक जारी रह सकता है। हमास को मुखातिब करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि जिस पर यानी हमास पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिनके उन्हें तवक्को भी नहीं होगी। मुबस्सिरीन की राय में मौजूद कशीदगी की वजह इसराइल में सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू को लिकुद पार्टी की हुकूमत साजी में नाकामी से मुल्क में अंदरूनी सियासी तातुल तूल पकड़ गया है और अब 2 बरसों में 5वीं मरतबा आम इंतखाबात होने के मुबस्सिरीन की राय में नेतन्याहू की हुकूमत मुसलमानों पर सख्तियाँ करके सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है
اور اپنے سیاسی حریف کو بیک فٹ پر لانا چاہتی ہے تاکہ اگر ملک میں 5ویں مرتبہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو انہیں اکثریت حاصل ہو سکے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ 2 سالوں کے درمیان یعنی 2 سالوں کے دوران 4 مرتبہ عام انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن ان انتخابات میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اتحاد بن سکا جو پائیدار حکومت دے سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل اب بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں عام انتخابات کے بعد اسرائیل کے صدر نے اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم اور 30 نشستیں 29 سیٹوں حاصل کرنے والی لیکود پارٹی کے سربراہ نیتن یاہو کو حکومت سازی کے لیے اسرائیلی آئین کے تحت 28 دن کی مہلت دی تھی، جس دوران وہ مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی اسرائیل میں بھی نیتن یاہو اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو نہیں اتنا زیادہ مانا جا رہا ہے، وہاں بھی اس کی مخالفت میں کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کافی پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس طریقے کے واقعات پچھلے دن بدھ کو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کے سربراہ آئرلیند کو 28 دن کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ان کی ناکامی کی صورت میں آئین کے مطابق پارلیمان کو 21 دن کا وقت ملے گا کہ اس کا کوئی رکن 61 ارکان کی حمایت ثابت کر دے۔ بصورت دیگر ملک میں ایک مرتبہ پھر 90 دن کے اندر انتخابات منعقد کروانے پڑیں گے۔ دوستو، اس طرح کے واقعات اسرائیل کے سیاسی میدان میں عرب فلسطینیوں کا 2 سیاسی دھڑے یونائٹڈ عرب لسٹ اور جوائنٹ عرب لسٹ کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ اس طریقے سے انتخابات میں دونوں کو مجموعی طور پر 10 نشستیں حاصل ہوئی تھی۔ اگر یہ جھڑپیں اور بمباری سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہو رہے ہیں تو کرونا وبا کے اس دور میں یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس سارے معاملے میں عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیلیں کی گئی ہیں۔ کل پیش کریں گے اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم اس وقت کا اس جنگ کو کرنے کے لیے بیت المقدس پر جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنی پبلکس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ نہ تو مسلمان کو دیکھ رہا ہے نہ وہ کسی بھی مذہب کو دیکھ رہا ہے، صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بیت المقدس پر حملہ کر رہا ہوں اور اپنا سیاسی ایک طریقے سے مفاد چاہ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑے عہدے پر فائز کرنے کے لیے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تھینک یو، جڑے رہیے سوشل جسٹس نیٹ ورک کے ساتھ۔